हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो गाइस, जितने भी आप VLW की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप है जुपिटर क्लासेस, जिसको आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और जितने भी MCQs प्रैक्टिस होते हैं वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो गाइस, हम बेसिक न्यूमरेसी पढ़ रहे थे, तो बेसिक न्यूमरेसी को आगे स्टार्ट करते हुए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गाइस आपका ऑपरेशन ऑन नंबर्स। तो देखिए गाइस, ऑपरेशनल नंबर्स आपके पास चार होते हैं। आपको पता है एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीज़न है। अब इनको हम देखते हैं कि ये ऑपरेशन आपके नंबर्स पे कैसे अप्लाई होते हैं। तो इनके लिए एक रूल है, तो आप उस रूल से बखूफ़ी वाकिफ़ होंगे। तो वो है आपका वी बड़मास रूल गाइस, ठीक है। तो वी बड़मास रूल की हम यहाँ पे फुल फॉर्म देखते हैं। तो फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, देखिए वी से आपका आता है विंकुलम या फिर जिसको हम बार कहते हैं, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। यानी कि ये आपका एक रूल फॉलो करता है। जब भी आप किसी नंबर्स पर ऑपरेशन अप्लाई करते हो या उसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपने इस रूल से जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे 8 डिवीज़न 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे आपके पास तीन ऑपरेशन है, यानी कि डिवीज़न का, मल्टीप्लिकेशन का और सब्ट्रैक्शंस का है। अब देखिए वी बड़मास रूल आपके पास क्या कहता है कि आपने सबसे पहले देखिए डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है, यानी कि ये वाले आपके पास यहाँ पे डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, देन सब्ट्रैक्शन। इनकी रूल कहता है कि सबसे पहले आपको डिवीज़न करना है। अब देखिए 8 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, 4 आंसर आ जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3। देन रूल आपका कहता है कि उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 4 इंटू 4 हम 16 करेंगे माइनस 3। देन लास्ट आपके पास सब्ट्रैक्शन आ जाता है, 16 माइनस 3 आपके पास क्या जाता है आंसर 13। तो गाइज़ ये आपका वी बड़मास रूल कहता है, यानी कि आपने जो भी ऑपरेशंस होंगे आपके पास उनको आपने एक रूल के रूल से आपने उनको फॉलो करना है। अब जैसे यहाँ पे और भी बहुत सारे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे विंकुलम अगर हम बताएं, विंकुलम आपके पास कैसे जो है वो अप्लाई होता है। सपोज़ करते हैं आपके पास नंबर है 8 माइनस 4 विंकुलम, या इसको हम बार भी कहते हैं, प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इस तरह का अगर आपका कोई नंबर है तो इसको देखो कैसे आपने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आपका वी बड़मास रूल कहता है कि अगर विंकुलम बार अगर आपके पास कहीं है, पहले उसको सिंप्लीफाई करना। तो 8 माइनस 4 आपके पास क्या है, इसके ऊपर विंकुलम है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 8 माइनस 4 आपका कितना आ जाता है 4, प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए आपने 4 प्लस 4 नहीं करना है, बिकॉज वी बड़मास रूल कहता है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, डिवीज़न और एडिशंस दो यहाँ पे आपके पास ऑपरेशन है। डिवीज़न और ऑपरेशन में सबसे पहले फॉलो आपके पास कौन सा करेगा, डिवीज़न वाला ऑपरेशन फॉलो करेगा। तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2 हम करेंगे, 4 डिवीज़न 2 आपके पास क्या जाएगा, प्लस 2, ठीक है। तो 4 को 2 के साथ डिवाइड कर दिया जाएगा तो आपके पास आंसर आता है 2। अब लास्ट पे आपका एडिशन बचता है, इसको ऐड कर दो, आपके पास आंसर क्या जाता है 6 आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपने वी बड़मास रूल को फॉलो करना है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जैसे सपोज करते हैं 9 प्लस 4 ब्रैकेट स्टार्ट 20 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट इंक्लूड हो गई है, ठीक है। अब सबसे पहले हम किसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास विंकुलम तो है नहीं, यानी कि ब्रैकेट है, तो देन हम ब्रैकेट पे जाएंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 प्लस 4 हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पे भी आपके पास दो ऑपरेशन है, एक डिवीज़न का और एक मल्टीप्लिकेशन का है। तो सबसे पहले हम डिवीज़न को देखते हैं। तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आता है रिजल्ट 5। देन मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। 9 प्लस 4 ब्रैकेट स्टार्ट, तो 5 3 ज़रा आपके पास कितना जाता है 15, ठीक है। तो देखिएगा इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट है 15 को 4 के साथ है, तो 15 को 4 के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या जाता है 9 प्लस 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आता है 60 और 9 आपको हो जाता है 69।
तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, यानी कि जो भी आपके पास नंबर्स हैं अगर उन पे कुछ ऑपरेशंस हैं तो आपने वी बड़मास रूल के थ्रू उनको सिंप्लीफाई करना है। तो गाइज़ इस तरह से आप वी बड़मास रूल अप्लाई करके और बहुत सारी एग्जांपल जो हैं वो सिंप्लीफाई कर सकते हो, और यही जो रूल्स हैं, जो ऑपरेशंस हैं, उनको कैसे अप्लाई करना होता है अपने एग्जांपल्स में। तो नेक्स्ट करते हैं गाइज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनको सिंपली देखना है, चेक करना है कि ये नंबर जो हैं किन से डिविजिबल होते हैं। तो इनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए पहला है आपके पास डिविजिबिलिटी बाई 2। अगर 2 से हमने कोई नंबर देखना है वो डिविजिबल है या नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि उसका जो यूनिट डिजिट होगा या एंड वाला डिजिट जो होगा किसी भी नंबर का, वो आपके पास क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए या फिर ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके पास 2 4 6 9 8 4 है ना। अब देखिए ये इतना बहुत बड़ा नंबर है, अगर इस पूरे नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ना। तो इसको शॉर्ट में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो यूनिट डिजिट है उसको हम देखेंगे क्या वो इवन नंबर है या ज़ीरो है। अगर इवन नंबर या ज़ीरो होगा तो वो एग्जैक्टली आपके पास जो है वो डिविजिबल बाई 2 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स दी गई हैं, यहाँ पे जो इनके यूनिट डिजिट हैं या एंड डिजिट जो हैं वो आपके पास क्या है, इवन नंबर हैं या फिर ज़ीरो हैं। तो ये सारे नंबर आपके पास जो है वो डिविजिबल बाई 2 हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस डिविजिबिलिटी बाई 3। तो डिविजिबिलिटी बाई 3 क्या होता है गाइस कि जितने भी आपके पास कोई भी नंबर है उसमें जितने भी डिजिट्स होंगे उन सब का सम करना है, यानी कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाई 3। जैसे यहाँ पे आपके पास एक नंबर लिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 1 2 3 3, ये आपके पास एक नंबर है। आप इसको चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें क्या करना है कि जितने भी डिजिट्स हैं इस नंबर में उन सब का सम करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास सम किया हुआ है, तो 1 + 2 + 3 + 3 = आपके पास क्या जाता है 9। तो 9 जो है वो 3 से आपका डिविजिबल है। ठीक है, तो 9 जो है 3 से डिविजिबल होता है, दैट्स वाई ये पूरा नंबर भी आपका जो है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। आप और भी कोई नंबर ले सकते हो जैसे 5 4 3। ठीक है, अब इस नंबर को हम चेक करते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सम करेंगे। 5 + 4 + 3 ये आपका कितना आ जाता है 12। तो 12 आपका जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो आप कह सकते हो कि ये 5 और 3 जो है ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं गाइज हम डिविजिबिलिटी बाई 4। अब देखिए 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एंड वाले जो 2 डिजिट होंगे हमने उन्हें चेक करना है क्या वो नंबर जो है आपके 4 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे आपके पास यहाँ पे एक नंबर है, अब देखो 28 को हमने देखना क्या कि 28 आपका 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 28 आपका एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 है। ठीक है, तो 28 को 4 से डिविजिबल करोगे तो आपके पास 7, यानी कि आपके पास क्या जाता है ये पूरा नंबर वो आपका एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 है। या जैसे कोई दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 4 3 2 9 2। अब देखिए ये आपके पास पूरा नंबर है। अब इस पूरे नंबर को 4 से अब कम्प्लीटली डिविजिबल अगर एक मेथड से जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपने शॉर्ट में क्या चेक करना है, इसके जो एंड वाले 2 डिजिट्स हैं क्या वो 4 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो देखिए 9 2 जो हैं आपके ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी आपका जो है 4 से डिविजिबल होता है। तो ये 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट था। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 से। तो 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत इजी है, बस एंड डिजिट आपका क्या होना चाहिए 0 या फिर 5। तो अगर कोई भी नंबर किसी का भी एंड डिजिट आपके पास 0 या 5 होगा वो आपका एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5 होता है। जैसे यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं ये सारे आपके 5 से डिविजिबल हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाइज डिविजिबिलिटी बाई 6। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाई 6 में क्या होता है कि इसमें आपके पास कोई भी नंबर होगा वो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी आपका नंबर जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, तभी जाके वो नंबर 6 से भी डिविजिबल कहलाएगा। जैसे हम कोई एक नंबर ले लेते हैं 7 2 5 3। अब देखिए इस नंबर को हम देखते हैं क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो अगर हम देखें तो इसका एंड डिजिट जो है वो 3 है, मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है। हमें दोनों नंबर से चाहिए। मे बी ये 3 से डिविजिबल हो सकता है बट आपके पास दोनों नंबर से वो डिविजिबल होना चाहिए, तभी जाके वो 6 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आपके पास जैसे एग्जांपल है इन्होंने 1
3440, ये आपके पास एक एग्जांपल है। अब देखिए ये नंबर जो आपका एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल है, वाई बिकॉज इसका जो एंड डिजिट है वो आपका क्या है 0 है, और 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने बताया कि एंड डिजिट आपका 0 होना चाहिए या फिर कोई इवन नंबर होना चाहिए। अब 3 से डिविजिबिलिटी देखते हैं, तो 3 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमें क्या करना है, इन सारे डिजिट्स का सम करना है। तो देखो सारे डिजिट्स का अगर हम सम करेंगे तो आपके पास कितना जाता है 9। तो अब 9 जो है वो आपका एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 है, मतलब ये नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, दैट्स वाई ये नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये था आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 6। नेक्स्ट देखते हैं गाइस डिविजिबिलिटी बाई 7। अब देखिए एक नंबर डिविजिबल बाई 7 कब होता है, तो ये आपके पास होता है जब डिफरेंस आपके पास बिटवीन twice the digit of one's place and the number found by the other digit is either 0 or a multiple of 7। तो जैसे आपके पास कोई नंबर है, देखिए 7 से डिविजिबिलिटी अगर हम देखें, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 343। अब देखिए 343 आपके पास एक नंबर है, मैंने इसको 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है, तो आपका डिविजिबिलिटी रूल कहता है 7 का कि आपका जो ये डिजिट है, एंड वाला डिजिट है या यूनिट डिजिट जो है, इसको आपने क्या करना है, डबल कर देना है। ठीक है, तो 3 2 ज़ार कितना आपके पास हो जाता है 6 हो जाता है। ठीक है, अब ये 6 आपके पास हो गया, तो जो रेस्ट वाला नंबर है आपके पास, ठीक है, जो रेस्ट वाले डिजिट बच जाते हैं 3 और 4, आपने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, 3 4 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपका कितना जाता है 28। तो 28 आपका क्या होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए, या तो इनका डिफरेंस आपके पास 0 आना चाहिए, या तो ऐसा डिफरेंस आना चाहिए जो एग्जैक्टली 7 से डिविजिबल हो। तो 28 जो है आपका 7 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब 343 भी आपका जो है वो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं गाइज, जैसे आपके पास यहीं पे एक एग्जांपल है 658। अब देखिए 658, तो 8 को हमने क्या करना है, ये जो इसका यूनिट डिजिट इसको डबल कर देना है। ठीक है, तो 8 2 ज़ार आपके पास कितना हो जाता है 16, तो जो रेस्ट वाला नंबर है आपका वो 65 बच जाता है, तो 65 माइनस 16 आपके पास कितना हो जाता है 49, तो 49 आपका जो है वो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसी तरह से आप और भी बहुत सारे नंबर इसी मेथड से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइज आपका डिविजिबिलिटी बाई 8। ठीक है, अब देखिए डिविजिबिलिटी बाई 8 आपके पास क्या कहता है, यानी कि इसमें जो एंड वाले 3 डिजिट होंगे वो आपके पास एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 होने चाहिए। जिसमें एक नंबर ले लेता हूँ 942834। अब देखिए इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि इसके जो एंड वाले 3 डिजिट हैं वो आपके पास एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 8 नहीं है। तो एक और नंबर हम ले लेते हैं 4। ठीक है, अब इस नंबर को हम चेक कर लेते हैं क्या ये डिविजिबल बाई 8 है या नहीं है। तो हम देखते हैं पहले 344 यानी कि लास्ट वाले 3 डिजिट जो हैं वो क्या 8 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो 8 1 ज़र 8, 8 4 ज़र 34, 2 24, 8 3 ज़र 24, तो यस यानी कि 344 जो है ये 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी आपका जो है 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए आपने कुछ नहीं करना गाइस, लास्ट के 3 एंड डिजिट जो होंगे उन्हें चेक करना है क्या वो डिविजिबल बाई 8 है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं बहुत सारी, आप इनको चेक कर सकते हो। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाई 9। अब डिविजिबिलिटी बाई 9 आपका सेम किसकी तरह है, आपकी 3 की तरह है। तो डिविजिबिलिटी बाई 3 में हमने देखा कि जितने भी डिजिट्स उन सब का सम जो है डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। तो 9 के केस में भी ऐसा ही है कि 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपका जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पे इन्होंने नंबर दिया हुआ है, तो इस नंबर को इन्होंने क्या किया, जितने भी इनके डिजिट हैं उन सारे डिजिट को सम किया है, और उन सारे डिजिट का सम आपका 36 आ जाता है, और 36 आपका 9 से डिविजिबल है, दैट्स वाई ये पूरा नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं गाइज। तो डिविजिबिलिटी बाई 10 बहुत ईजी है, एंड वाला डिजिट आपके पास क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम डिविजिबिलिटी बाई 11। तो डिविजिबिलिटी बाई 11 जो है ये क्या कहता है, बोलते व्हेन द सम ऑफ डिजिट एट ऑड एंड इवन प्लेसेस आर इक्वल डिफर बाई नंबर डिविजिबल बाई 11। अब देखिए आपके पास कोई एक नंबर है, सपोज कर लेते हैं 2 8 6 5 4 2 3। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जितने भी नंबर्स हैं पहले हमने इवन प्लेसेस पे लेने, फिर हमने ऑड प्लेसेस पे लेने हैं। देखिए ये आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7।
तो आपने क्या करना है, पहले जो इवन प्लेसेस पे हैं या जो ऑड प्लेसेस पे उनका सम करना है। तो देखिए ऑड प्लेसेस पे पहले हम चेक कर लेते हैं। तो पहले आपके पास क्या जाएगा, 3 है, देन 4 है, देन आपके पास 6 है, देन आपके पास 2 है। तो इनका सम आपके पास कितना हो जाता है, 15। ठीक है, अब इवन प्लेसेस वालों को देख लेते हैं। तो इवन प्लेसेस पे आपके कौन कौन से नंबर हैं, 2 + 5 + 8। अगर इनका सम अगर हम देखें तो ये भी किसके बराबर आ जाता है, 15 के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का जो सम आया वो आपका 15 आ रहा है। और 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है या तो इनका डिफरेंस आपके पास 0 आना चाहिए, या तो ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से डिविजिबल हो, या 11 के टेबल में आ जाए। तो अब यहाँ पे देखिए 15 - 15 आपका क्या हो जाता है, 0। ठीक है, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है आपका 11 से डिविजिबल है। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है 11 का, यानी कि जो इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस हैं उनका सम करना है, फिर उनका डिफरेंसेस लेना, और उनका डिफरेंसेस या तो 0 आना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स है, आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, ये इसको भी आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे 17 आ रहा है और यहाँ पे 6 आ रहा है। तो इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का सम, और 17 और 6 का डिफरेंस जो है वो 11 आ रहा है। तो 11 जो है 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये पूरा नंबर आपका एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11 है। नेक्स्ट गाइस आपके पास डिविजिबिलिटी बाई 12। अब देखिए 12 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है, यानी कि आपका कोई भी नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल हो जाना चाहिए और 4 से भी डिविजिबल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है। जैसे यहाँ पे देखो 2 2 4 4। अब देखिए 3 से डिविजिबिलिटी चेक कैसे करना है, इन सारे डिजिट्स का सम। तो सारे डिजिट्स का सम आपके पास कितना आ जाता है, 12। ठीक है, और 12 जो है आपका 3 से डिविजिबल है। और 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि एंड वाले जो 2 डिजिट हैं वो आपके पास 4 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो 44 जो है आपका 4 से डिविजिबल हो जाता है। 11 4 = 44 एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ये नंबर जो है आपका, यानी कि 2244, ये आपका 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। तो आप कह सकते हो कि ये नंबर आपका 12 से भी डिविजिबल है। आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हो। तो गाइज़ आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे अहेड।